नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति हेल्थ योग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बालों को काला, लंबा, घना और रेशमी बनाने के लिए कुछ योगासन बताऊँगी। बालों में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह से बालों को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और कई बार बालों के रूखे होने का कारण और भी कुछ होता है, जैसे कि हमारे स्कैल्प पर कई बार फुंसियाँ हो जाती हैं, डैंड्रफ हो जाती है, किसी तरह की स्किन डिजीज़ हो जाती है। उस वक्त भी बाल जो है रूखे हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। और कभी कभी बालों में रक्त का प्रवाह कम हो जाने की वजह से भी ऐसा होता है कि बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, क्योंकि जब रक्त का प्रवाह कम हो जाता है तो बालों को पूरे पोषक तत्व नहीं मिलते। तो आज मैं आपको इसी तरह के योगासन बताऊंगी जो बालों में ब्लड का प्रवाह तेज़ी से बढ़ाएंगे और आपके बाल स्वस्थ, काले और रेशमी और घने हो जाएंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन से योगासन हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम पश्चिमोत्तान। पश्चिमोत्तान जब हम करते हैं तो ब्लड का प्रवाह तेज़ी से सिर की तरफ आता है, और जब ब्लड का प्रवाह तेज़ी से सिर की तरफ आता है तो हमारे बालों को उससे पोषक तत्व मिलते हैं और बाल काले, घने और रेशमी हो जाते हैं। तो देखते हैं ये आसन हम कैसे करेंगे। तो इस आसन को करने के लिए बैठेंगे दंडासन में, पैरों को सीधा फैला देंगे और गहरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, कान से सटाते हुए ऊपर ले जाएंगे और श्वास को रिलीज़ करते हुए हाथों से पकड़ेंगे अपने पैरों के अंगूठे और सिर को ले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा घुटने की ओर। क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब करेंगे शशांकासन। शशांकासन भी बहुत अच्छा आसन है। जब हम शशांकासन करते हैं तो शशांकासन करते हुए भी हमारा सिर चूँकि ज़मीन की ओर होता है, नीचे की ओर रहता है, तो ब्लड का प्रवाह हमारे सिर की ओर तेज़ी से आता है। तो देखते हैं शशांकासन कैसे करेंगे। तो बैठेंगे वज्रासन में और गहरा श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास रिलीज़ करते हुए झुक जाएंगे नीचे की ओर। माथा ज़मीन पर लगेगा। क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन बालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे बढ़िया आसन बालों के लिए कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम सर्वांगासन करते हैं तो ब्लड का प्रवाह तेज़ी से हमारे सिर की ओर आता है और बालों में किसी भी तरह की रुकावट नहीं होती। ब्लड तेज़ी से जब आता है तो बालों को अच्छा पोषण मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं। तो सर्वांगासन बालों के लिए अच्छा आसन है। तो देखते हैं इस आसन को हम कैसे करेंगे। तो अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए अपने आसन पर लेट जाएंगे, पैरों को सीधा रखेंगे, सीधा फैला देंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला के रखेंगे और अपने हाथों को बराबर में रखेंगे, जंघा के साथ लगा करके रखेंगे। अब गहरा श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, हल्का सा पुश करते हुए उठाएंगे और अपने हाथों से का स्टैंड बनाएंगे। 90 डिग्री पर रुके रहेंगे और क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। तो अब बालों को स्वस्थ रखने के लिए करेंगे हम पादहस्तासन। पादहस्तासन भी इतना अच्छा आसन है कि जब हम पादहस्तासन करते हैं तो ब्लड का प्रवाह हमारे सिर की तरफ तेज़ी से आता है और बालों को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। जब बालों में ब्लड का प्रवाह बढ़ जाता है तो बाल हमेशा ही काले, घने और रेशमी होने लग जाते हैं। तो देखते हैं वो पादहस्तासन कैसे करेंगे। पादहस्तासन करने के लिए पोजीशन बनाएंगे, पैरों में हल्का सा फासला रखेंगे कंधों के बराबर। अब और हाथ रखेंगे जंघा के साथ सटाकर। अब गहरा श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, कानों से सटाकर रखेंगे और श्वास रिलीज़ करते हुए झुक जाएंगे नीचे की ओर। हाथों को करेंगे अपने पैरों के अंगूठों से टच। क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए हमें अपनी स्थिति बिल्कुल पर्वत के जैसे आकार की बनानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले झुक जाएंगे और अपने हाथों की हथेलियों को रखेंगे ज़मीन पर और पैरों को एक एक करके पीछे ले जाएंगे और पर्वत जैसी स्थिति बनाएंगे। सिर ज़मीन पर, सिर नीचे की ओर झुका रहेगा
और एड़ियाँ ज़मीन से लगी रहेंगी, क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। अभी जितने भी योगासन हमने किए हैं, तो अगर आप ये रोज़ाना ये आसन करने लगेंगे, शुरुआत हमें इसकी 2-2 चक्र से ही करनी है, क्योंकि अगर आपने पहले ही दिन इसको ज़्यादा कर लिया तो नेक्स्ट डे तो आप इसको कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर शरीर में आपको पेन फील होगा। इसलिए इसकी शुरुआत 2-2 चक्र से ही करिएगा और धीरे धीरे फिर 3, 4, 5 इस तरह से करते करते आप 10 और 20 बार करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में चमत्कार फील होने लगेगा। ये सभी योगासन हमारे स्कैल्प में रक्त के प्रवाह को बढ़ाते हैं। जब सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है तो बालों को पूरी खुराक मिलती है, पूरे पोषक तत्व मिलते हैं, और जब बालों को पूरे पोषक तत्व मिलते हैं तो बाल काले, घने, लंबे और रेशमी निश्चित रूप से हो जाते हैं। अब बारी है आज के टिप्स की, और आज का टिप्स बहुत ही आसान है। आज के टिप्स में केवल आपको एक ऑयल लेना है जो भी आपकी पसंद का हो, क्योंकि हमें अपने सिर में ऑयल से मसाज करनी है, और ये मसाज आप वीक में 1 बार ज़रूर करें, और अगर वीक में 2 बार कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। जब वीक में हम 1 बार बालों में मसाज करते हैं तो मसाज करने से भी बालों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, और जो बाल रूखे और बेजान हो गए होते हैं उन बालों में चिकनाई आ जाती है, क्योंकि आजकल लोग बालों में तेल लगाना बिल्कुल भूल गए हैं, जबकि पहले लोग बाल धोने के बाद भी तेल लगाते थे। तो बालों में तेल लगाना बालों की एक खुराक है जो उनके लिए मिलनी ज़रूरी है, इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार मालिश ज़रूर करें। आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।